विद कशिश एंड तमन्ना। क्या जैस्ली की जोड़ी है छपरी? बिग बॉस फैंस के लिए आई गुड न्यूज। क्या होंगे बड़े चेंजेस? ऐश्वर्या ने बिखेरा कांस में हुस्न का जलवा। वायरल मोनालिसा का दिखा बोल्ड अंदाज। दीपिका पादुकोण भी हो गई फेल। क्या एल्विश यादव और करण जौहर करने जा रहे साथ काम? हेरा फेरी 3 में बाबू राव को किस एक्टर ने कर दिया रिप्लेस? तो कशिश शुरू करें चुगलियां? हाँ, देख, आज हम लोगों ने जगह बदली है और मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग कुछ नए अंदाज से शुरू करें, नई चुगली से शुरू करें। बिल्कुल। फेवरेट कपल पता है? मतलब जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है, बिग हाँ, बॉस जैसे का। तेजरन है, जैस्ली है। रुको 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 रुको, अभी किसका नाम लिया तुमने? जैस्ली, हाँ जैस्मिन और अली। हाँ हाँ। तुम्हें पता है वो ट्रोल हो रहे हैं इस वक्त, दोनों क्यों? कपल। यार हम लोग क्या क्यों ट्रोल हो रहे हैं? हम लोग ट्रोल करते हैं अक्सर उन कपल्स को, लेकिन कपल्स आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। अभी अली गोनी ने अपने स्टोरी पर एक जैस्मिन की बहुत सुंदर लेकिन पुरानी फोटो डाली थी, जिसपे उन्होंने लिखा छपरी, उनको उस तरीके से बोला। तो ये तो वो बात हो गई, रेड फ्लैग वाली बात हो गई। हाँ यार, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो अली गोनी को बोला जा रहा है कि वो रेड फ्लैग है, लेकिन जैस्मिन तो उनको ग्रीन फॉरेस्ट मानती है। ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन यार फॉरेस्ट। मेरे भी पता है ये दोनों फेवरेट है, क्योंकि मैंने इनको बिग बॉस से देखा है। क्या जैसे अली जो है वहाँ पे गए थे जैस्मिन को सपोर्ट करने, और फिर दोनों का जो है बॉन्ड, जो दोस्ती का बॉन्ड था वो प्यार में बदल गया। और आज की डेट में उनको इतने साल हो गए, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने छपरी भी बोला होगा ना, तो वो मजाक में ही बोला होगा। हाँ, और ऑब्वियसली अब वो जैस्मिन को छपरी बोलेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पे। और कशिश, बिग बॉस की हम लोग बात करें, अगर बिग बॉस फेवरेट कपल्स की बात करें तो उसके अंदर तेजो और करण भी है। वो लोग भी हंसी मजाक करते हुए आते हैं, लोग उनको भी ट्रोल करते हैं, पर ये लोग जो है ना आपस में ही मज़े मस्ती करते हैं ताकि कोई दूसरा ट्रोल करे तो उन पर इतना इफेक्ट ना पड़े, इनके पर्सनल, अपनी पर्सनल लाइफ पर लेकर। लेकिन तुमने वो पोस्ट देखा अली गोनी का? वो स्टोरी देखी मैंने, जो उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाया कि क्या ये छपरी लग रही है, जिसके बाद उन्होंने उस पोस्ट को जो है रीशेयर भी करा है। ये किसी उनके जैस्मिन ने भी करा है और अली गोनी ने भी करा है कि ये तो फनी है। उन्होंने ऐसा बोला कि ये मजाक है। तो हाँ, उनके हिसाब से वो मजाक ही होगा, कपल है यार। कपल में अब अगर वो एकदम सीरियस रहेंगे 24 घंटे तो रिश्ता कैसे चलेगा? नहीं, ये तो वो है। थोड़ा मजाक मस्ती तो बनता है यार। लेकिन मुझे तो फेवरेट अली गोनी और जैस्मिन लगते हैं। वही तमन्ना, अब जब ये बिग बॉस के कपल्स की बात हो रही है तो हम बिग बॉस के नए सीजन की भी बात कर लेते, कुछ अपडेट्स दे देते हैं अपनी ऑडियंस को। लेकिन बिग बॉस तो आ ही नहीं रहा है ना। मेरे को तो सुनने में यही आया है कि बिग बॉस नहीं आ रहा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा टेंशन मत ले, बिग बॉस का सीजन 19 जो है बहुत जल्द टीवी पे आने वाला है। सच में? मजाक मत कर यार, मैं तो अभी टीवी खोल के बैठ जाऊंगी। नहीं तो अबे कसम से बिग बॉस सीजन 19 गाइज आने वाला है, और इस बार जो है उसमें बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। और वो चेंजेस क्या है वो बताऊं तुझे? यार अब इतना बता दिया है तो प्लीज बता ही दे। गाइज अभी तक तो ये हो रहा था कि बिग बॉस का जो सीजन 19 आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि जो उनके एंडमोल शाइन थे उन्होंने जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। बट अब ये क्लियर हो चुका है कि वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस सलमान खान ही इस बार भी होस्ट कर रहे हैं, ये भी कंफर्म हो चुका है। और ये जुलाई के एंड में जो है टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी हो जाएगा। और तो और ये सीजन में पता है सबसे बड़ा चेंज क्या होने वाला क्या है? क्या क्या क्या? हमने हमेशा बिग बॉस का जो टीवी का देखा है, बिग बॉस 18 तक यही देखा है कि बिग बॉस का सीजन 3 महीने चलता है। हाँ, यूजुअली सारे रियलिटी शो 3 महीने ही चलते हैं। बट इस बार जो है हमें डबल डोज मिलने वाला है बिग बॉस का। मतलब बिग बॉस के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस अब 3 महीने नहीं बल्कि 5.5 महीने तक टीवी पे चलेगा। ओ सच में? सच में यार मतलब झूठ मत बोल। इसमें झूठ वाली क्या बात है? मतलब मेरा तो बिग बॉस फेवरेट शो है, और मैं भाई 5.5 महीने हमें टीवी पे बिग बॉस देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए? 5.5 महीने तक भाई मैं तो टीवी के सामने से नहीं हटने वाली। इतने एंटरटेनमेंट होने वाले हैं, इतनी मजा आने वाला है, होंगी, सब कुछ होगा ना। बस इस बार की जो थीम होगी, अभी थीम का क्लियर नहीं हुआ है कि थीम क्या है, लेकिन जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल कॉमनर्स की भी एंट्री होने वाली है। तो फिर हम भी चलें? और क्या, वी आर नॉट कॉमनर्स यार। ये तो है, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के लिए, क्योंकि बिग बॉस पे अभी तक तो यही चल रहा था कि नहीं आएगा, नहीं शूट होगा। और इवन फैंस ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात की यार, बिग बॉस इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमेशा वेट होता है कि सलमान खान नए प्रोमो से आ रहे हैं, पे नहीं आएगा, सोनी पे आएगा। बट गाइज
चिल करो, कलर्स पे ही आएगा, एंडमोल शाइनी प्रोड्यूस करेगा, सलमान खान ही होस्ट करेंगे। बस चेंज ये आया है कि 3 महीने के बजाय 5.5 महीने का शो होने वाला है। मतलब देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये है कि चलो लेट उन लोगों ने किया लेकिन लेट तक लेके जा रहे हैं बिग बॉस को, वो बहुत अब आपके amazing है। फेवरेट सेलिब्रिटीज जो है टीवी पे आपको 5.5 महीने दिखेंगे, और वो भी क्या कर रहे हैं, उनका पूरा जो डेली रूटीन होगा वो सब कुछ दिखने वाला है। बिग बॉस इस बार का जो है तबाही मचा देगा, टीआरपी में वैसे ही आगे रहता है। हाँ। तो इस बार तो मजा आने वाला है। और इस बार तो मुझे लग रहा है सेलिब्रिटी भी एकदम मस्त और तड़ाकेदार लेके आने वाले हैं, क्योंकि 5.5 महीने कुछ तो धमाल होगा। ये तो है। कशिश, अब जब सलमान खान की बात हो ही रही है तो क्यों ना उनके पहले प्यार की बात कर ली जाए। पहले प्यार, हाँ हाँ। ओ तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई। या मैं समझ रही हूँ, आया कुछ हम याद? दिल दे चुके सनम। तो हम दिल दे चुके सनम की हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त कांस में जो अपना जलवा बखेर रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। उफ, अभी उन्होंने एक ड्रेस पहनी थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी, सिंदूर वाली। आप तूने देखी वो फोटो? मैंने देखी। मतलब ऐश्वर्या जब कांस में, ऐश्वर्या को माना ही इसलिए जाता है, शी इज क्वीन ऑफ कांस। Exactly. क्योंकि वो पिछले कई सालों से कांस में जाती हैं और अपना अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल वहाँ दिखाती हैं, और उनके जो फैंस है यार, मतलब इंडिया वाले तो हैं, बाहर वाले तो उससे ज्यादा फैंस हैं उनके। ये तो और है। वहाँ पे इस बार जैसे ऐश्वर्या राय गई, थोड़ा लेट गई, लेकिन जब वो गई ना, उन्होंने बता दिया कि जो क्वीन होती है ना वही क्वीन है, इसके अलावा कोई नहीं होता। ये मतलब तो है। ऐश्वर्या का जो पहला लुक था, बनारसी साड़ी पहनी थी उन्होंने, आइवरी कलर की साड़ी थी, उस पे उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहनी, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ उनकी मांग का सिंदूर। पर वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत कशिश। ज्यादा सुंदर लग रही थी। और जो उन्होंने सिंदूर लगाया ना, उससे उन्होंने कुछ मैसेज दिया है अपनी जनता को। सबसे पहला अपने फैंस को मैसेज दिया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर। अभी जो भारत पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे भारत ने लॉन्च करा, और कितना अच्छा करा सब कुछ। तो उन्होंने एक ट्रिब्यूट तो दिया अपनी जवान, अपनी सेना को। और सेकंड, उन्होंने जो है ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया कि उनका भाई अब तलाक नहीं हो रहा है गाइस। सिंदूर बिल्कुल, ये मतलब तो है। अभी भी उनके जो पति है वो अभिषेक बच्चन ही है। और लेकिन तो वो बहुत आप सुंदर उनका लग रही कनेक्शन थी। जो है ना सलमान खान के साथ जोड़ना बंद कर दो। हाँ प्लीज, हाँ वो हम दिल दे चुके सनम के साथ वो सनम भी चले गए हैं, और वो अब चीजें बहुत आगे बढ़ गई वही हैं। ऐश्वर्या का जो सेकंड लुक आया है कल का, भाई साहब वो क्या मस्त था। मतलब ब्लैक गाउन, और उसके ऊपर उन्होंने एक केप सा पहना हुआ है, और उस केप जो सबसे ज्यादा हाईलाइट का पॉइंट उनका जो गाउन था वो तो नॉर्मल ही लग रहा था, बट जो उन्होंने केप पहना हुआ था वो था हाईलाइट। हाँ लेकिन वो सुंदर बहुत लग रहा था, बहुत केप पे क्या stunning लिखा लग हुआ रही था थी। वो बताऊं तुझे? हाँ हाँ प्लीज प्लीज यार, मेरे मतलब को वो तो केप जानना है। ऐसा था, वो दिख तो नहीं रहा था कि क्या लिखा हुआ है, बट जो उनके डिजाइनर है उन्होंने वो चीज हाईलाइट करी है। जैसे वही बात है कि ना, ऐश्वर्या का जो फर्स्ट लुक था उसमें उन्होंने जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करा, अपने देश के जवानों को सैल्यूट करा, ट्रिब्यूट दिया। लेकिन जो उनका दूसरा लुक था उससे उन्होंने जो है ना अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है कि बिल्कुल। अगर कुछ आपको हमारे बारे में जानना हो, हमारे धर्म के बारे में जानना हो, हमारे सनातन धर्म के बारे में जानना हो, तो हमारी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो। नहीं ये तो है कशिश, बिल्कुल जिस तरीके से ऐश्वर्या ने अपना जो अवकांश का की क्वीन, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो ऐसे मिस वर्ल्ड नहीं बनी, कुछ तो खूबी है उनके अंदर, इतनी सुंदर है वो, और खासकर इतनी वायरल है आजकल। इसीलिए तो क्वीन ऑफ कांस भी है वो। बिल्कुल, और हैशटैग वायरल भी हैं। अब जब वायरल की बात हो रही है तो तुझे मोनालिसा याद है? हाँ हाँ, भोजपुरी वाली जो एक्ट्रेस है, जो वो नहीं यार, फिर महाकुंभ वाली मोनालिसा जो माला बेचती थी। मुझे लगा था महाकुंभ के साथ साथ वो भी कहीं गायब हो गई। नहीं नहीं भाई, इस वक्त तो वही छा रही है। हाँ मोनालिसा की जो है कुछ फोटोज पता है बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और वो ऐसी वैसी फोटोज नहीं है। उनका फोटोशूट हुआ है, और फोटोशूट में मतलब एकदम बिल्कुल क्लासी वाला लुक जो लिया है ना, मतलब दीपिका पादुकोण, कृति सैनन, ये सब फेल हो चुकी है अब उनके सामने। सच में सच में, मतलब वो फोटोज देखेगी ना तो तुझे ऐसा लगेगा क्या ये वाकई महाकुंभ वाली मोनालिसा है, जो हाँ। वहाँ पे सिर्फ माला बेचती थी, एक सिंपल साधारण सी लड़की, आज वो वहाँ पे जो है इतनी बड़ी जगह शूट करवा रही है अपना, और भाई वो लग ही नहीं रही कि वो है। हालांकि लोग जो है उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। पता है लोग क्या लिख रहे हैं? क्या? कि वैसे तो ये डीवा लग रही है, लेकिन अगर मुंह खोलेगी तो कुछ और ही लगने लग जाएगी। नहीं ये तो है, देखिए कशिश, वो तो बाहरी तौर पर देखा जाए तो वो तो वैसी लगी रही है, लेकिन सच में यार दीपिका पादुकोण को मात देने वाला लुक तो था, वो मैंने देखा, और बहुत, अब एक नहीं बहुत सारे लुक्स में वो नजर आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और लगातार वो अपनी एक्टिंग पे भी काम कर रही हैं, लगातार वो वीडियोस डालती रहती हैं। तो मोनालिसा की आंखें तो मुझे भी कहीं ना कहीं सुंदर लग रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी इतनी सक्सेस पालेंगी
ये नहीं सोचा था मैंने, और मतलब कि मुझे लग रहा है ना महाकुंभ इस बार का उनके लिए सफल रहा है। और कशिश एक चीज और मतलब उनके गाने भी आने वाले हैं। अगर वो कहते हैं ना कि किस्मत एकदम से चमकना किसे कहते हैं, तो वो ये इसे बेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है। मतलब महाकुंभ में किसी नहीं सोचा था कि एक मतलब मोतियों वो माला बेचने वाली वो इतनी बड़ी आज वो दीवा दीपिका हो जाएगी। पादुकोण से जो है अपने आप को कंपैरिजन देखेगी कहीं। आज उनके लिए जो है न्यूज छप रही है सोशल मीडिया पे कि वो कृति सेनन को टक्कर दे रही है, वो दीपिका पादुकोण को टक्कर दे रही है। तो भाई यार वो लुक तो अच्छा था, और वो भी बात मैं डिनाई नहीं करूंगी कि लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ ऊपर से तो वो क्लासी लग रही है, लेकिन जैसे मुंह खोलेंगी ना तो वो कुछ और ही दिखने लग जाएगा। नहीं ये तो है। अब कशिश वायरल और सेंसेशनल चीज़ों की बात तो हमने कर ली, बहुत। अब क्यों ना हम करण जौहर और एलविश यादव की बात कर लें। करण जौहर की कर ले या एल्विश की कर ले? करण जौहर और एलविश यादव की बात कर लेते दोनों की साथ में हैं। कोई मूवी आ रही है क्या इनकी? नहीं एक शो आ रहा है, शो वो भी एल्विश का नया साथ शो? में। यस, वो भी अमेज़न प्राइम पर, वो भी 12 जून से। शो का नाम नहीं पूछेगी? क्या नाम है? गेस कर क्या कैसा guess करूं? होगा शो का थीम, क्या कुछ होने वाला। धमाकेदार ही होगा, मतलब अगर करण जौहर के साथ आ रहा है शो तो कुछ तो धमाकेदार होगा। तो शो का नाम है द ट्रेटर्स। द ट्रेटर्स। Yes. इसमें होने क्या वाला है? इसमें है धोखा और मतलब सिर्फ धोखा। betrayal। यस, और एलविश यादव ने अपनी स्टोरी भी लगाई थी जिसमें स्टोरी मैंने देखी। हाँ, उसमें लिखा हुआ था एल्विश भाई को कोई धोखा दे सकता है क्या? वो तो इस शो में पता चल जाएगा। और गेस कर सकती है इस शो में कौन कौन आने वाला है? कौन कौन आने वाले, मतलब क्या बिग बॉस के टाइप का शो होने वाला है क्या, कि बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं? हाँ, इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें एक तरीके से रियलिटी चेक मिलेगा कि आपका ट्रू फ्रेंड कौन है और फेक फ्रेंड कौन है। ये एक तरीके से एक ऐसा यार, गेम डिजाइन किया ये गया शो है। मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ पे मेरे को ये चीज़ वो हो जाएगी ना कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फेक फ्रेंड कौन है, आपका बेस्ट बडी कौन है, दुख में कौन आपका साथ देता है, सुख में आपका कौन साथ देता है। बिल्कुल। तो ये शो मुझे लगता है करण जौहर ने बहुत अच्छा काम करा है कि ये शो करा है, और एल्विश यादव इस शो में है, तो मतलब हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है। और कशिश एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि क्या? शो तो ठीक है, लेकिन करण जौहर और एलविश यादव एक साथ काम करेंगे, वही ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। मतलब करण जौहर, क्योंकि हमेशा करण एल्विश जौहर को यादव- रोस्ट करा जाता है। हाँ। एल्विश भी करते हैं, मतलब अभी एल्विश ने जब अंकिता और विक्की का जब पॉडकास्ट करा था तो वहां पे भी यही बात हो रही थी। नेपोटिज्म का नाम लेते ही सबसे पहले करण जौहर का ही नाम निकला था। बिल्कुल। तो अब वही करण जौहर के शो में ये सब आने वाले हैं, मतलब कुछ तो अब धमाका होने वाला है। उसमें करण जौहर ने कुछ और भी बोला है। ये करण जौहर ने उसमें बहुत सारी चीजें बोली है। उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली उर्फी का नाम लिया है, राज कुंद्रा का मतलब नाम लिया है। उर्फी आने वाली है। Yes. हमने मतलब प्लेग्राउंड में एज अ मेंटोर एल्विश को देखा था, वहाँ पे मुनव्वर को देखा था, उर्फी भी आई थी। तो अब यहाँ पे उर्फी और एल्विश यादव एक साथ हमें यहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट दिखने वाले हैं। अब एज अ मजा आएगा। कंटेस्टेंट दिखेंगे या एज अ गेम प्लेयर, ये तो खैर टाइम बताएगा। एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। देखेगी? एल्विश यादव के कोई शो मैं छोड़ सकती हूँ क्या? बिल्कुल साथ देखेंगे फिर तो। हम भाई एल्विश यादव के कोई भी शो मिस नहीं करते, कोई भी उनका पॉडकास्ट मिस नहीं करते, कोई भी उनके मतलब उनका जो अभी वो जिस मूवी में आने वाले हैं ना, उस मूवी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे मैं हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एल्विश यादव की मूवी आए और फिर हम लोग उसको थिएटर्स में जाके देखें। वही तमन्ना, इस वक्त जो है बॉलीवुड में भी एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, वो लगातार 3-4 दिन से जो है ट्रेंड कर रही है। यार ट्रेंडिंग में कौन रह सकता है? इस वक्त ट्रेंडिंग में हेरा फेरी चल रही है। यार ओहो, हेरा फेरी का नाम मत लो कशिश, मेरा तो दिल भर आता है सच में यार, मतलब बाबू राव यानी कि परेश रावल ने ये मूवी तो छोड़ दी है बीच में। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि कभी कोई किस पे केस कर रहा है, कभी कोई बोल रहा है कि डिफरेंसेस चल रहे थे उनके शो के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ। बट अब जो एक न्यूज़ आ रही है ना, वो ये आ रही है बाबू राव को कोई रिप्लेस करने वाला है। यार परवेश रावल का कोई रिप्लेसमेंट मैं मान ही नहीं सकती। अरे हो रहा है यार, अब पर को अगर क्या कर परेश सकते रावल हैं? नहीं है मूवी में तो कोई तो रिप्लेसमेंट आएगा ही। और उसे तो देखना रिप्लेसमेंट पड़ेगा। में बताऊं किसका नाम आ रहा है? कौन कौन? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी? सच में? सच में? यार नहीं सच में यार, मतलब हमें अब रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब अभी ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई है कास्ट की तरफ से। उनकी तरफ से यही आया है कि मतलब परेश रावल की जगह
किसी ना किसी को कास्ट करा जाएगा, उनको रिप्लेस करा जाएगा, और रिप्लेसमेंट में नाम जो है सबसे ऊपर आ रहा है पंकज त्रिपाठी का। और नो डाउट पंकज त्रिपाठी बहुत ही ग्रेट एक्टर है। मतलब मैं जब उनसे मिली थी ना, वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा बोलने वाले, और उनकी एक्टिंग जो है लाजवाब है। तो मतलब अगर हम किसी को इमेजिन कर सकते हैं बाबू राव, गणपत राव, आप्टे के रोल में, तो पंकज त्रिपाठी जो है सूटेबल होंगे। लेकिन फिर भी हम परेश रावल को तो मिस करेंगे यार, क्योंकि यार, बाबू राव सच में। विद स्पेक्स वो थोड़ा अलग हटके मतलब लगता उनका है। एक जो तड़का है ना हेरा फेरी में, वो मेरे को नहीं लगता कि वो तड़का कोई लगा सकता है। ये बाबू भैया का स्टाइल है रे। यस, श्यामा, मतलब जिस तरीके से उनकी कोऑर्डिनेशन है ना, ये राजू, मतलब जिस तरीके से सुनील मतलब उन शेट्टी, तीनों का जो बॉन्ड है ना, अक्षय का, सुनील शेट्टी का, वहीं परेश रावल का, वो हमने इतनी फ्रेंचाइजी, मतलब हेरा फेरी की फ्रेंचाइजी कहें या दे दनादन में देखें, तो ये तीनों का जहाँ तड़का लगता है ना, वो मूवी जो है ये सुपर तीन डुपर हिट हो तिगाड़ा जाती काम है। बिगाड़ा नहीं, ये तीन तिगाड़ा काम बनाने वाली जोड़ी है भाई। वही, लेकिन अब यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है, और शायद कोई और भी रिप्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन फिलहाल पंकज त्रिपाठी का नाम आ रहा है। चलो यार, अच्छी बात है। पंकज त्रिपाठी को हम लोग बाबू राय के स्टाइल में स्टाइल में देखेंगे। देखेंगे, कैरेक्टर में देखेंगे, मतलब ठीक है यार। पंकज त्रिपाठी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अब बाबू राव के में हम उन्हीं को देखते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब पंकज त्रिपाठी को देखेंगे। अब देखेंगे अक्षय, सुनील शेट्टी और जो पंकज त्रिपाठी हैं, इन तीनों का जो है तिगड़ी कैसे बैठेगी मूवी में, और ऑडियंस को कितना अपने पास ला सकते हैं वो। बिल्कुल। ये तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। तो आज की चुगली की अगर मैं बात करूं, तो आज मैं सिर्फ एक ही चुगली के बारे में पूछूंगी। कौन सी फेवरेट है, सिर्फ एक बतानी है। एल्विश यादव का नया शो आ रहा है यार। मतलब हमें कुछ ना कुछ, अभी रोडीज खत्म होने वाला है, लाफ्टर शेफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस आने वाला है, और साथ ही साथ अब ये आएगा, काफी मजा आने वाला है। तेरी फेवरेट चुगली कौन सी थी? मेरी फेवरेट चुगली है आज की एल्विश और करण जौहर एक साथ। मतलब ये तो वो बात हो गई कि एक तो यूट्यूबर का किंग है और एक नेपोटिज्म बॉलीवुड से फेमस है। मुझे लगा बॉलीवुड बोलेगी। नहीं, बॉलीवुड का तो किंग एक ही है, शाहरुख खान। ओह। लेकिन हाँ, करण जौहर को नेपोटिज्म के नाम से भी बहुत फेमस है वो। तो हाँ। वो नेपोटिज्म किंग बोलूंगी मैं उन्हें, बॉलीवुड का। तो वो दोनों साथ आ रहे हैं, बहुत अनबिलीवेबल बॉन्ड होने वाला है उनका। बहुत ही अनबिलीवेबल कोलैब हुआ है, मतलब ये तो कोलैबोरेशन हो गई यार, ये तो वो कोलैबोरेशन हो गई जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हमें अनएक्सपेक्टेड जो है कोलैब देखने वाला है। मतलब ये तो वो कोलैबोरेशन हो गई जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। तो ये बिल्कुल थी नहीं सोचा था। आज की जबरदस्त और मस्त चुगलियाँ। हाँ, मेरी भी फेवरेट यही थी। बिल्कुल। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी चुगलियाँ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।